मित्रों, इस देश में यदि वीरांगनाओं की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के अलावा हमें कोई नाम जल्दी से याद ही नहीं आता। इन सॉकॉल्ड इतिहासकारों ने हमेशा से ही इस देश की महिलाओं को शोषित एवं पीड़ित ही बताया है। लेकिन यदि भारतीय इतिहास को कुरे दे तो वैदिक काल से ही इस संस्कृति में स्त्रियों का प्रमुख स्थान रहा है। भारतीय स्त्रियों ने चूल्हे तो संभाले ही है, किंतु साथ ही साथ उन्होंने अपनी वीरता, पराक्रम, त्याग और बुद्धि से इस देश की संस्कृति एवं सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे कश्मीर की एक ऐसी ही योद्धा रानी दिद्दा के विषय में, जिन्हें चुड़ैल, लंगड़ी और डायन तक कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और चतुर बुद्धि से कभी भी भारत के माथे को झुकने नहीं दिया और उनके नेतृत्व में कश्मीर भारत के लिए एक शक्तिशाली ढाल बन गया, जिसने इस देश को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखा। मित्रों, उन दिनों कश्मीर में लोहार साम्राज्य एवं उत्पल साम्राज्य का बोलबाला था। दिद्दा का जन्म ईस्वी सन 925 में लोहार साम्राज्य के राजा सिंहराज एवं रानी श्रीलेखा के घर हुआ था। जन्म के साथ ही दिद्दा शारीरिक रूप से विकलांग थी। शायद वे जन्म से ही पोलियोग्रस्त थी, इसलिए वे लंगड़ा कर चलती थी। उनकी विकलांगता के कारण उन्हें अपने माँ बाप का वह प्रेम भी नहीं मिल पाया जिसकी वे हकदार थी। बाल्यकाल से ही उनकी देखभाल वल्जा नामक एक सहायिका ने की थी और जो प्रेम दिद्दा को अपने माँ बाप से नहीं मिल पाया, वल्जा ने वह प्रेम भर भर कर उन पर उड़ेला। वल्जा ने अंत तक दिद्दा की निस्वार्थ सेवा की और वह हमेशा के लिए ही उनकी साथी एवं राजदार बनकर रही। मित्रों, दिद्दा अपनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद अलौकिक शक्तियों की धनी थी। उनकी वाक कौशलता एवं बुद्धिमत्ता के चर्चे आसपास के साम्राज्य तक फैले हुए थे। दिद्दा प्रतिदिन सुबह तलवारबाजी का अभ्यास करती थी और बार बार चोट खाने के बावजूद उठ खड़ी होती थी। एक बार की घटना है जब दिद्दा अपने भाइयों के साथ जंगल में गई हुई थी। तब एक शेर वहां शिकार करने आ पहुंचा। खतरे को भांपकर दिद्दा ने अपने भाइयों को पेड़ पर चढ़ जाने के लिए कहा और विकलांगता के बावजूद शेर की आंखों में आंखें डालकर नीचे खड़ी रही। देखते ही देखते दिद्दा ने बिजली की भांति जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और शेर के मुंह में ठूंस दिया। शेर असह्य दर्द के कारण करा उठा और उसी समय जमीन पर गिर गया। दिद्दा के इसी शौर्य को देखकर विक्रमसेन ने उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया और उसे एक लंगड़ी लड़की से सक्षम योद्धा बना दिया। दिद्दा के पिता, जो अभी तक अपने भाग्य में एक विकलांग पुत्री के आने पर रो रहे थे, वे अब अपनी पुत्री पर अभिमान करने लगे थे। एक रोज उन्होंने राज्य के तमाम योद्धाओं को बुलाया और कहा कि यदि उनमें से कोई भी दिद्दा को हरा देगा तो वे उसे लोहार साम्राज्य का एक भाग वसीहत के रूप में दे देंगे। प्रतियोगिता के दौरान राज्य के लोग दिद्दा की प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक विकलांग बालिका एक से एक योद्धाओं को पराजित किए जा रही है। जब सभी योद्धाओं ने दिद्दा के सामने अपना समर्पण कर दिया तो अंत में गुरु विक्रमसेन ने तलवार उठाई और दिद्दा से मुकाबला करने लगे। यहाँ जो हुआ उसे देखकर सभी दंग रह गए कि दिद्दा ने अपने गुरु को भी पराजित कर दिया। दिद्दा अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, सिंहराज को उनके विवाह की चिंता सताए जा रही थी। इसका मुख्य कारण था कि एक लंगड़ी लड़की से क्यों कोई विवाह करना चाहेगा। इसी कारण उन्होंने कश्मीर के एक अय्याश एवं बदनाम राजा क्षेमगुप्त के साथ दिद्दा का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात दिद्दा ने अनुभव किया कि क्षेमगुप्त की अय्याशी के कारण उनके साम्राज्य में सब कुछ अव्यवस्थित है और राज्य बर्बादी के कगार पर है। ऐसे में उन्होंने ही कमान संभाल ली और राज्य को संकट से मुक्त कर दिया। विवाह के पश्चात लोगों ने देखा कि क्षेमगुप्त बदलने लगे हैं। वे पहली बार किसी एक महिला से प्रेम करने लगे हैं। क्षेमगुप्त को दिद्दा से इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के तक गड़वा दिए और अपने नाम के आगे भी दिद्दा का नाम लिखवा दिया। इसके साथ साथ दिद्दा ने अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी भी दे दिया, जिसके कारण वे राजमाता एवं क्षेमगुप्त के साथ साथ पूरे राज्य की भी दुलारी हो गई। दिद्दा अपने निर्णयों के कारण बहुत ही जल्द शासन का केंद्र स्थान बन गई और जनता ने भी उन्हें अपने हृदय में प्रमुख स्थान दे दिया। कश्मीर के महान राजा ललितादित्य के बाद दिद्दा ने ही राज्य के खंडित टुकड़ों को एकत्रित किया और एक वृहद राज्य बना दिया। ईस्वी सन 950 में
राजा क्षेमगुप्त की असामयिक मृत्यु हो गई। उसके बाद दिद्दा को चारों ओर से शत्रुता झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री फाल्गुन की अगुवाई में सभी मुख्यमंत्रियों ने दिद्दा पर सती हो जाने का दबाव डाला, किंतु दिद्दा ने किसी की एक न मानी। दिद्दा और उनके पुत्र को मारने की कोशिशें लगातार होती रही, किंतु वे इससे और अधिक मजबूत होकर निकली। उन्होंने अपने युवा पुत्र अभिमन्यु को राज्य का नया राजा घोषित किया और स्वयं राज्य की संरक्षक बन गई। अभिमन्यु के राजा बनने के तुरंत बाद ही दिद्दा ने अपने नाना और काबुल ने अपने राजा भीमशाह को खो दिया। एक समय था जब भीमशाह के कारण कोई भी काबुल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, किंतु अब आसपास के साम्राज्य धाक लगाकर बैठे थे कि कब काबुल को कब्जे में ले लिया जाए। जियारिद साम्राज्य के राजा वुशमागिर ने भीमशाह की मृत्यु को अवसर समझते हुए अपने सेनापति अबू मोहम्मद को काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। दिद्दा इस समय अपने नाना की मृत्यु के कारण शोकग्रस्त थी, किंतु शायद उनके भाग्य में शोक का भी कोई समय ही नहीं था। फारस 300 वर्षों से भारत को लूटने का सपना लिए बैठा था और दिद्दा को भी अब ज्ञात हो गया था कि यदि काबुल पर फारस का नियंत्रण हो गया तो फिर कश्मीर और फिर पूरे भारत पर इनका नियंत्रण हो सकता है। ऐसे में दिद्दा ने अघोरियों की एक एकांगी सेना को तैयार किया और अबू की सेना पर धावा बोल दिया। इन अघोरियों ने रणभूमि में ही शिव तांडव किया और बहुत ही विभत्स तरीके से मोहम्मद की सेना को काटा। यह देखकर अबू मैदान छोड़कर भागने लगा, लेकिन दिद्दा ने अंत तक उसका पीछा किया और अंततः उसे बंदी बनाकर हाथी के पैरों तले उसे रौंद डाला। युद्ध के बाद दिद्दा ने काबुल का शासन जयपाल को सौंप दिया और अपने राज्य में लौट आई। राज्य में लौटते ही दिद्दा ने अभिमन्यु का विवाह हिमावत राज्य की एक सुंदर राजपुत्री वसुंधरा से करवा दिया और अपने राज्य की प्रगति में कार्य करने लगी। किंतु कुछ ही समय में लोग वसुंधरा की तुलना दिद्दा से करने लगे और उसे अयोग्य कहने लगे। ऐसे में वसुंधरा भी दिद्दा के विरुद्ध हो गई और उसके विरुद्ध जहर घोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अभिमन्यु को भी अपनी ही माता के सामने खड़ा कर दिया। परिणामतः अभिमन्यु ने दिद्दा को महल के बाहर निकाल दिया और रानी को किसी एक गांव में सन्यासिनी बनकर रहना पड़ा। कुछ समय बाद वसुंधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। दिद्दा अपने पौत्र से मिलना चाहती थी, किंतु वसुंधरा चूंकि दिद्दा को डायन समझती थी, इसलिए उसे यूँ लगता था कि दिद्दा उसके पुत्र को खा जाएगी। अपने पुत्र की रक्षा के लिए वसुंधरा ने अपने पिता को कहकर हिमावत राज्य के सेनापति महामर्दन को बुला लिया और कुछ ही समय में महामर्दन व वसुंधरा ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया एवं अभिमन्यु की भी हत्या कर दी। ऐसे समय दिद्दा एक बार फिर से लौटी और साम्राज्य को अपने हाथ में लेकर पुनः स्थापित कर दिया। दिद्दा ने अपने पौत्र नंदीगुप्त को कश्मीर का नया राजा घोषित किया और एक बार फिर राज्य की संरक्षिका बनने को तैयार हो गई। किंतु कुछ ही समय में नंदीगुप्त की अक्षमता से विवश होकर उन्होंने उसे हटा दिया और अपने सबसे छोटे पोते भीमागुप्त को राजा बना दिया। लेकिन यहाँ भी कुछ ही वर्षों में युवा भीमागुप्त की मृत्यु हो गई और अपने जीवन की अंतिम पारी में एक बार फिर दिद्दा को कश्मीर के सिंहासन पर बैठना पड़ा। यह वह समय था जब धीरे धीरे इस्लामी साम्राज्यवाद भारत की ओर बढ़ रहा था। इस्लाम ने तुर्की और सीरिया में अपनी सख्त जड़ें जमा ली थी और जेरूसलम भी इस्लाम के प्रभाव में आ गया था। महमूद गजनवी के पिता सुबुक-टिगिन के समक्ष जयपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिस कारण अब पहले लोहार और बाद में कश्मीर में भी इस्लामी घुसपैठ के खतरे बढ़ गए थे। ऐसे में दिद्दा ने लोहार साम्राज्य के साथ हाथ मिला लिया और सुबुक-टिगिन को एक सीधा संदेश भेजा कि यदि वह लोहारिन पर आक्रमण करता है तो उसे सीधा दिद्दा से युद्ध करना होगा। चूंकि दिद्दा की बहादुरी और साहस की कहानियां पूरे ईरान में फैली हुई थी, इसलिए सुबुक-टिगिन को दिद्दा की शक्ति का पहले से ही अंदाजा था और इसी कारण सुबुक-टिगिन ने अपनी मजबूरियों को समझा और दिद्दा से दूरी बना ली। इसीलिए लगभग 20 वर्ष तक सुबुक-टिगिन कुछ नहीं कर सका। मित्रों, दिद्दा बूढ़ी होने लगी थी और महमूद का गजनवी भारत को लूटने व इस्लामी सत्ता का फैलाव करने के लिए ललायित हो रहा था। ऐसे में दिद्दा ने कश्मीर और अपने मायके
लोहारिन राज्य के लिए एक नए शासक की अनिवार्यता को समझा और राज्य में यह कहकर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया कि विजेता को नया राजा बनाया जाएगा। दिद्दा की उस प्रतियोगिता में संग्रामराज विजेता हुए। दिद्दा ने उन्हें गोद लेकर राज्य का नया राजा बनाया और तुंगा को सेनापति बनाया। उन्होंने दोनों को आजीवन एक साथ राज्य के लिए काम करने के लिए शपथ दिलवाई, साथ ही महमूद गजनवी से लड़ने के लिए दोनों को तैयार भी किया। ईस्वी सन 1003 में दिद्दा ने यह संसार छोड़ दिया, लेकिन उसके दूरदर्शी निर्णयों, प्रेरणाओं एवं उसके द्वारा रखी गई मजबूत सैनिक आधारशिला के कारण महमूद ने 2 बार शाही साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु दोनों ही बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 2 करारी हार के बाद महमूद इतना अपमानित हो गया कि उसने फिर से कभी कश्मीर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। उसने फिर गुजरात और राजस्थान के मार्ग से भारत में घुसपैठ करने की सोची। मित्रों, दिद्दा अपने जीवन काल में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आई जिनके नाम मात्र से ही दुश्मन कांपने लगते थे। शक्तिशाली राजा जो दिद्दा को कभी हरा नहीं पाए, उन्होंने इसे चुड़ैल और डायन तक की उपमा दे दी, किंतु दिद्दा ने अपने शौर्य से असाधारणता की मिसाल प्रस्तुत की। एक लंगड़ी लड़की जो लोहार साम्राज्य में पैदा हुई थी, वह एक ऐसे साम्राज्य की रानी बनकर उभरी जो पहले ही संकटों से घिरा हुआ था। उसने कश्मीर की एक मजबूत नींव रखी जो कि युगों युगों तक याद रखी जाएगी। दिद्दा ने बड़े स्तर पर कश्मीर में हिंदुत्व एवं शैववाद को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे वैष्णव मंदिर भी बनवाए। दिद्दा की कहानी जान लेने के बाद अब यह एक नाम भर नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता, गौरव, संघर्ष, त्याग तथा पराक्रम का पर्याय बन गया है। दिद्दा एक प्रेरणा पुंज है जिससे हमारी आज की मातृशक्ति का भविष्य प्रकाशमान होगा।